नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड डायनामिक्स। ये एक खबर को कवर करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कनाडा गए थे। जो G7 का मीटिंग था उसमें उन्होंने अटेंड किया था, और उसी टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप का कॉल आया था। उन्होंने बोला था कि आप कनाडा में हैं और आप वाशिंगटन होते हुए आप आ सकते हैं, फिर रास्ते से आप जा सकते हैं। फिर उसे आप तो मोदी जी ने बोला था कि नहीं, मैं मेरा प्री प्लान कार्यक्रम उस समय नहीं आ सकता, व्यस्त था। और वहीं पे देखा जा रहा है कि मतलब उसी टाइम पे 3 दिन पहले से ही जो फील्ड मार्शल है, फील्ड मार्शल बोला जा सकता है पाकिस्तान का, आसिफ मुनीर, वो 4 दिन से वहीं पे था। अमेरिका में गया था और 4 दिन से, और वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की कोई कार्यक्रम नहीं था। मतलब जैसे ही मोदी जी ने बोला कि नहीं मैं नहीं आ सकता, कोई मेरा प्री प्लान है, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने मिलने के लिए आसिफ मुनीर को बुलाया, वो भी डिनर का। ठीक है, डिनर डिनर पे बुलाया। तो वहाँ पे एक बड़ी मीटिंग और दोनों के बीच में चर्चाएं हुई, और डिनर पे भी बातचीत हुआ डोनाल्ड ट्रंप और आसिफ मुनीर के बीच में। तो देखते हैं कि आसिफ मुनीर मतलब क्या और क्यों, मतलब आसिफ मुनीर को पे लेकर ये अपना डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों बात किया। पहली बात यह है कि आसिफ मुनीर से बात करना वाजिब भी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को तो वर्क क्या करना है, क्योंकि आसिफ मुनीर ही पूरी पाकिस्तान को चला रहा है। और शहबाज शरीफ से मतलब ऊपर जाकर आसिफ मुनीर से मिल रहा है। अभी तक कोई मतलब पाकिस्तानी पीएम से ना मिलकर, पाकिस्तानी राष्ट्रपति से ना मिलकर, डायरेक्ट जो आर्मी ऑफिसर है जो अभी पाकिस्तान को चला रहा है, उससे डोनाल्ड ट्रंप ने मीटअप किया है। और क्योंकि इसका मेन रीजन है ईरान और इजराइल का युद्ध। आप समझ सकते हैं कि ईरान इसराइल का मैं युद्ध क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए, अमेरिका को हो सकता है ईरान, अमेरिका को हो सकता है पाकिस्तान के, क्योंकि इसराइल पे अटैक करने के लिए, सॉरी, ईरान पे अटैक करने के लिए पाकिस्तान को बेस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहीं से अमेरिका को बेस चाहिए था पाकिस्तान में, और पाकिस्तान देने को कम बेस तैयार हो गया। तभी तो मुनीर से बात करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार है। क्योंकि भारत क्योंकि अमेरिका देख रहा है, कि अमेरिका देख रहा है इसलिए कि ईरान पिछड़ी है, और वो सबसे सटा हुआ क्षेत्र है, ईरान का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ में, वहां से वो इजीली एक्सेस ले सकता है, और वहां से वो अपने जो अटैक है वो अटैक कर सकता है। उसको एज अब समझने वाली बात है कि ये भारत के साथ में कौन सा रिश्ता निभा रहा है अमेरिका। कहीं ना कहीं एक मतलब एक हार्डली रूट में ही, तो जो डोनाल्ड ट्रंप है एक मतलब डिजास्टर ही साबित हो रहा है एक भारत के लिए, और एज अमेरिका के लिए। क्यों ना कहीं वो भारत के साथ में रिश्ते खराब कर रहा है। वही जो रिश्ता निभा रहे हैं पाकिस्तान के साथ में, ये कब तक चलेगा ये भी देखने की बात है। कभी ये क्या, ये रोमांटिक मतलब रिश्ते हैं कि क्या, ये मतलब कुछ टाइम के लिए है, जब तक ईरान इजराइल युद्ध होता है तब तक के लिए ये रिश्ते बने हुए हैं, या ये परमानेंट रिश्ते हैं, कैसे रिश्ते हैं ये मतलब समझ पाना ये अभी मुश्किल है कि अभी मतलब क्या रिश्ता है, रिश्ता को क्या नाम दिया जाए। पहली बात यह है कि अभी ईरान मतलब ईरान और इसराइल है, इसके फायदे के लिए कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि ईरान इजराइल जो युद्ध है उसमें फायदे के लिए पाकिस्तान के साथ में दोस्ती निभाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस टाइम पे पाकिस्तान का शक जो होता है अमेरिका को है, और वहाँ पे वो कहीं अपना एक बेस बनाना चाहता है, और उसके पास ऑलरेडी मिलिट्री बेस है वहाँ पर पाकिस्तान में। वो सोच रहा है कि वहाँ से एक अपना जो बॉम्ब है, बॉम्ब का जो भी अपना है, वहाँ से ईरान पाकिस्तान के माध्यम से ईरान में लॉन्च कर सकता है। और हाल ही में आपने खबर भी पढ़ा होगा कि कहीं ना कहीं कि जो ईरान के जो नेता थे उन्होंने बोला था कि अगर हम पे इजराइल परमाणु बम मारता है तो अमेरिका, सॉरी, तो तो पाकिस्तान हमारे बचाव में आएगा, पाकिस्तान हमको परमाणु बम बचाव में आएगा, पाकिस्तान परमाणु बम इजराइल को मारेगा। और तुरंत देखेंगे कि आप तुरंत वहाँ के मीडिया, पाकिस्तान के मीडिया, पाकिस्तान के पीएम, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, सब लोग सामने और बोले कि नहीं नहीं, ऐसा कोई काम कार्यक्रम नहीं है, हम ईरान के साथ में नहीं है, ईरान ईरान झूठ बोल रहा है, ईरान के साथ में कोई ऐसी डील नहीं हुई है। क्योंकि वो खौफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुआ है, और इसके पीछे एक बड़ी बात चल रही है कि कहीं ना कहीं इसराइल को साथ दिया जाए। और देखते हैं कि कब तक ये रिश्ता चल रहा है। और भारत के लिए ये मतलब क्या डिजास्टर ही कहा जा सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप फिक्स नहीं है कब इनका
कब इनका पास्ता पलट जाए, कब क्या हो जाए। एक और आपको खबर बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं हालिया खबर एक मतलब ये भी आया कि डोनाल्ड ट्रंप एक अपने आप को बड़े ही मतलब अपने आप को बड़े नेता के रूप में दिखाना चाहते हैं। और एक ईराई के यूएसए के एक एम्बेसडर हैं जो इसराइल में हैं, और उन्होंने एक ट्वीट किया था। उन्होंने मतलब डोनाल्ड ट्रंप के पास मैसेज किया था कि आपको एक बड़े कदम उठाना चाहिए ईरान के खिलाफ। आपको जिस तरह 1945 में ट्रूमैन थे उस टाइम, तो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया था, आपके लिए भी एक ऐतिहासिक पल है, आप भी ऐसा कदम उठाइए। तो वो डोनाल्ड ट्रंप के पास मैसेज दिया भैया था, वो जिसका नाम है आ, माइक हजवा। माइक हजवा के लिए एक मैसेज भेजा था डोनाल्ड ट्रंप को कि आपको मतलब कि ईरान के खिलाफ कुछ कड़े कदम उठाए थे, जो ट्रूमैन जो 1945 में जापान के खिलाफ उठाए थे। तो उन्होंने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि इस मैसेज को उन्होंने पब्लिक डोमेन में डाल दिया, ट्विटर पर ट्वीट कर दिया अपने आप को दिखाने के लिए कि मुझे कोई बुला रहा है, मुझे कोई पुकार रहा है कि आप बड़े कदम उठाइए, करे कदम उठाइए, इतिहास रच दीजिए, आप ऐतिहासिक कदम उठाइए। कहीं ना कहीं अमेरिका जिस तरह मतलब 1945 में अमेरिका ने इतिहास रचा था परमाणु बम गिराकर, क्योंकि ये 1945 के बाद इसलिए किया जा रहा है कि उस टाइम पर ट्रूमैन था। ट्रूमैन ने 1945 में जो जापान में हिरोशिमा नागासाकी में जो परमाणु बम गिराया था, वो कहीं ना कहीं उसी से अमेरिका का वर्चस्व अभी तक बना हुआ है। तो वहीं ये जो उन्होंने मतलब मैसेज डाला था, जो इजरायली वैसे के जो इन्वाय हैं इजराइल में राजदूत हैं, उन्होंने एक मैसेज किया था डोनाल्ड ट्रंप पर। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि ट्विटर पर डाल दिया वो पब्लिसिटी लेने के लिए कि जो हमारे मिनिस्टर है वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप ईरान के खिलाफ ऐसे कदम उठाइए। तो देखने वाली बात है, कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी एक बड़े मतलब सोच रहा है कि दो बड़े प्री प्लान तरीके से वो मतलब अपने आप को बड़े नेता छवि को दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उसको पाकिस्तान के मोहरा बनाया जा रहा है। पाकिस्तान को आ, अच्छा तरह पाकिस्तान को कुछ फंडिंग नहीं देंगे, और फंडिंग देने के साथ में उनके मिलिट्री बेस यूज़ करेंगे। और कहीं ना कहीं भारत के लिए भी मतलब भारत के साथ इनका रिश्ता को आने वाले समय में खराब हो सकता है कि जब तक ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है तब तक भारत का अमेरिका के साथ में रिश्ता भी खराब ही चल रहा है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि वहाँ का मिलिट्री बेस बने हमारा। और मुनीर ने भी, जो आसिक मुनीर है, उसने भी एग्री कर दिया, क्योंकि वहीं अभी मतलब करता धरता पाकिस्तान का है। इस सकता है कि क्या बोल रहा है। Today with the chief of staff for the Pakistani army. Did you talk about Iran? Did that come up as well? Will we share on that? Yeah, well, they know Iran very well, better than इन्होंने बोला है कि जरूर हमने इसराइल ईरान के बीच में जो बातचीत हुआ है, मैंने मुनीर के साथ बातचीत हुआ है। और मुनीर अच्छे तरीके से जानते हैं ईरान के बारे में, ईरान का क्या स्थिति है। तो कहीं ना कहीं ईरान और इजराइल के युद्ध के बारे में ही ज़्यादातर चर्चा हुआ है। और वो भी बोला गया है कि कहीं कि ईरान कैसे पाकिस्तान कैसे हेल्प कर सकता है ईरान का, और ईरान को अच्छे तरीके से मुनीर जानते हैं, मुनीर जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है। तो देखिए एक और बात है कि कहीं ना कहीं आ, ईरान अमेरिका जो है वो ईरान पे एक टेक्टिकल बॉम्ब जो न्यूक्लियर वो भी डालने की सोच कर रहा है। ये अपने आप को बड़ा मतलब दिखाने की कोशिश कर रहा है। और किस माध्यम से जो प्रैक्टिकल बॉम्ब है ये कैसे मतलब डाला जा सकता है। कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल जो बंकर बूस्टर बॉम्ब होते हैं, ये जो अब्दुल्ला कमीनी है इजराइल में, वो छुपा हुआ है। इसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान मीडिया सॉरी अमेरिका मीडिया के अकॉर्डिंग, अमेरिकी सरकार के अकॉर्डिंग कि जो वहाँ के अब्दुल्ला कमीनी है वो छुपे हुए हैं। इसलिए वो जो ट्रम्प चाहते हैं कि जो बंकर बूस्टर है वो मतलब एक सोच भी रहा है कि बंकर बूस्टर्स है उसको मतलब यूटिलाइज किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए वहाँ पर, मतलब पाकिस्तान पे सॉरी ईरान पे गिराया जाए। और यूएस नहीं चाहता कि यूएस नहीं चाहता कि अमेरिकी जो सैनिक हैं वो ईरान में जाएं। वो चाहता ऊपर से फ्लाइट जेट के माध्यम से ही एयरक्राफ्ट है जो बॉम्बर से अमेरिका के, वो चाहे ऊपर से ही बॉम्बर से गिरा कर ईरान में चले आए। और बम्बर्स कहाँ पर आएंगे, वो बम्बर्स आएंगे, वो बम्बर्स कहाँ पर रहेंगे, वो बम्बर्स रहेंगे पाकिस्तान में। तो इसलिए पाकिस्तान का यूज किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं देखना होगा कि इसके लिए मतलब कितना पे करता है, कब तक पे करता है आसिफ नहीं, और पाकिस्तान इसका कितना पे कर पाता है। जो लंच ये डिनर किया है और इसको लंच में क्या मिलेगा, और लंच जो किया इसका
तब भी क्या हर्जाना क्या देना पड़ेगा, आने वाला समय नहीं बता पाएगा। एक और इसमें हुआ है कि कहीं न कहीं मुनीर ने भी एक बहुत चला है। मुनीर ने बोल दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए नोबेल पीस प्राइज़, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था, डोनाल्ड ट्रंप के कारण रुकवा दिया। क्योंकि मुनीर तो चाहता है, सब स्वाभाविक चीज़ है कि मुनीर इसलिए चाहता है कि कहीं न कहीं उसको 2-3 बिलियन मिल जाएँगे डॉलर, और पाकिस्तान और जो डोनाल्ड ट्रंप वो दे ही देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी चाहते हैं कि मुझे नोबेल पीस प्राइज़ मिले। तो पाकिस्तान ने मुनीर का इसने भी मूव एक चला है। उन्होंने बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो न्यूक्लियर वार होने वाला था उसको उन्होंने रोक दिया। और मुनीर बोल दिया, आसानी से बोल दिया, क्योंकि मुनीर को जो 2-3 मिलियन डॉलर मिल जाएंगे, अच्छा से मिल जाएंगे, और वो भी पैसे के लालच में कुछ भी बोल सकता है। तो एक बड़ी मतलब बोला गया है कि मतलब पाकिस्तान की तरफ से कंफर्म भी किया गया है, नॉमिनेट किया गया है, वो डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया गया है कि पीस प्राइज़ मिले। और आप ये समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि मुझे पीस प्राइज़ मिले। कहीं न कहीं वो उनका भी एक लेगेसी रहा है। उनका एक स्टेटमेंट रहा है कि वो चाहते थे उनसे एक मतलब वो चाहते हैं कि जो बराक ओबामा है उनकी बराबरी करना, और बराक ओबामा की बराबरी मतलब तो उन्होंने कार्यकाल में बराबरी कर लिया। बराक ओबामा भी 2 साल रहे हैं, 2 कार्यकाल रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप भी 2 कार्यकाल रह चुके हैं। मतलब उनका एक कमी खल चुका है, कहीं न कहीं बराक ओबामा के पास एक एडवांटेज था, उनके पास नोबेल पीस प्राइज़ था, और डोनाल्ड ट्रंप के पास पीस प्राइज़ नहीं है। और ये चाह रहे हैं कि इसी कार्यकाल में मिल जाए, क्योंकि ये बार-बार बोलते हैं कि मैं अगली चांस लूँगा, अगली चांस लूँगा। मतलब अगली चांस लेना कि सब जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में 2 ही मतलब एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरी बार नहीं बन सकता। तो ये चाह रहे हैं कि मैं मतलब ये तो बोल रहे थे कि मैं संविधान को संशोधन करूँगा, संशोधन कर कर मैं फिर से एक बार राष्ट्रपति बनूँगा। मतलब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि मिड टर्म जो चुनाव होने वाला है उस टाइम पे इनका थोड़ा-सा स्थिति डाउन जाने वाला है, क्योंकि ये जो मतलब अभी निर्णय ले रहे हैं, अपनी बातों से पलट रहे हैं, कभी इधर से कभी रिश्ते खराब जो इनका चल रहा है, रिलेशंस इंटरनेशंस जो भी मतलब अंत देशों के साथ में जो इनका मतलब अभी अमेरिका का जो रिश्ता है वो खराब चल रहा है। तो कहीं न कहीं मिड टर्म जो चुनाव होने वाला है उसमें इनका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये इम्पॉसिबल है कि वो ना मतलब वो संशोधन कर पाएँ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को, और उसमें अपना एक फिर से तीसरी का जो टर्म है वो राष्ट्रपति बन जाए, वैसा नहीं हो सकता। तो ये चाह रहे हैं कि कम से कम इस कार्यकाल में वो एक मतलब नोबेल पीस प्राइज़ पा लें। क्योंकि अमेरिका जो अब जो बराक ओबामा है, इनके पास एक नोबेल पीस प्राइज़ लीड में है। ये आप ये ओपनली बोल भी चुके हैं कि नोबेल प्राइज़ किंग दिया गया डोनाल्ड अब बराक ओबामा को। मैंने तो ये अब्राहम अकॉर्ड कराया है, मैंने यहाँ पे शांति करवा दी है, मैंने पाकिस्तान में और इंडिया के साथ बीच में शांति करवा दिया है। मैंने अब्राहम अकॉर्ड जो इजराइल इजराइल और ईरान के यूएई के बीच में हुआ था उसको करवाया है। तो इन्होंने बोला कि मैं बहुत करवाया हूँ। तो पहली बात है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये गलत बात है, क्योंकि क्यों उनको मिलना चाहिए ये बताइए। पहली बात है कि इन्होंने बोला था कि चुनाव जब आए थे तो बोला था कि मैं रसिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा, कहाँ रुकवाया इन्होंने। अभी इजराइल का युद्ध चल रहा है, ये कहाँ कहीं रुकवाया ही नहीं। इन्होंने बोला था कि मैं आऊँगा तो सब मतलब कोई भी वार नहीं होगा, जबकि वार तो लगातार चल रहा है। और एक और बात है कि ये अभी मतलब रिसेंटली जस्ट एक इनका ट्वीट आया है, इन्होंने बोला है कि मैं कुछ नहीं चाहता, मैं कोई पढ़ाई नहीं चाहता, कोई नोबेल प्राइज़ नहीं चाहता, जो मैं कांगो में और रवांडा के बीच में मैंने जो करवाया है उसके लिए भी नहीं चाहिए मुझे, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैंने डील करवाया है उसको भी मुझे नोबेल प्राइज़ नहीं चाहिए। जो बोल रहे हैं कि जो इजिप्ट और इथियोपिया के बीच में मैंने करवाया था उसको भी नहीं चाहिए। मतलब इन्होंने पूरा अपना करवाया है, मतलब मुझे इसके लिए नहीं चाहिए नोबेल प्राइज़ प्लीज़ नोबेल नोबेल पीस प्राइज़, क्योंकि अभी जस्ट इनका ट्वीट आया है। और ये देखने वाली बात है कि ये कैसे मतलब इन्होंने ये भी बोला है कि जो सर्बिया और कोसोवो के बीच में जो मैंने एग्रीमेंट करवाया जो तो उसके लिए भी मुझे पीस प्राइज़ नहीं चाहिए। कहीं न कहीं अभी जो ट्रेंडिंग में था पूरा मतलब मीम्स बना हुआ है, चाहे जो भी न्यूज़ में खबर आ गया मुझे डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज़ की बात हो रहा है, तो इन्होंने एक अपने आप को ट्वीट किया है कि मुझे नहीं चाहिए, पीस प्राइज़ नहीं चाहिए।
कि ये कहीं न कहीं अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैंने तो इतना किया, मतलब मुझे पीस प्राइज़ नहीं चाहिए, जबकि ये पब्लिसिटी है और इनका माइंड का था नहीं लगता है, कभी भी कुछ भी हो सकते हैं। तो देखिए आने वाले समय में क्या होता है कि जो मुनीर है इसको क्या, पाकिस्तान को क्या भुगतना पड़ता है। भारत के साथ देखिए, भारत के साथ में तो रिश्ते से ख़राब हो रहे हैं, भारत और एक दूसरे के जो रिश्ते हैं वो कहीं न कहीं अभी डाउनफॉल में जा रहे हैं। और ये देखते हैं कि कब तक ये रिश्ता पाकिस्तान का और यूएस अमेरिका का रहता है, और पाकिस्तान इसके लिए क्या हर्जाना देता है, क्या हर्जाना पे कर पाता है, कब तक ये रिश्ते इनके मजबूत रहते हैं। इसी वीडियो और सब इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।